राम प्रसाद चौधरी एक ऐसे नेता है जो है, जो लहर से नहीं पैदा हुए हैं, जो है वो संघर्षों की कोख से पैदा हुए नेता है, जो है वो लहर से न कभी सांसद बने हैं न कभी विधायक बने हैं। और जो अस्पताल की बात कर रहे हैं माननीय नेताजी दूसरे पार्टी के, ये अभी अपना तबीयत खराब करके देख लें, अभी बस्ती नहीं जाना पड़ेगा, मुंडेरवा में इनका इलाज हो जाएगा। बिल्कुल राम के नाम पर बयार बहेगी। राम के नाम पर बयार बिल्कुल बहेगी? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, राम के नाम पर, शिव के नाम पर, काशी के नाम पर बयार बहेगा। राम के नाम पर बयार बह रही है, तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? नहीं, राम के नाम पर नहीं मांग रहे, हम लोग विकास के नाम पर मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार जो समाप्त किए उस पर मांग रहे हैं। जो ये पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया थे जिनका अंत हो रहा है, जिनके सपने में बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, उस पर हम लोग मांग रहे हैं वोट। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। संत कबीरनगर जिले से निकलकर हम पहुंचे हैं बस्ती लोकसभा सीट से। यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी लोकसभा जो है बस्ती की, यहाँ से गठबंधन से है राम प्रसाद चौधरी पूर्व मंत्री हैं, और यहाँ से जो भाजपा से हैं हरीश द्विवेदी सांसद हैं। दोबारा देखिए यहाँ पर, और यहाँ लोग उनसे जानेंगे कि बस्ती का माहौल क्या है। बताया जा रहा चर्चा है हरीश द्विवेदी की हालत खराब चल रही है, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी बस्ती जनपद से निश्चित रूप से तीसरी बार सांसद बनेंगे। कुछ नाराजगी दिख रही, पता नहीं क्यों से। ऐसी कोई बात नहीं है, ये केवल चर्चा है, विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह है। ऐसी कोई बात नहीं है। आम जनमानस निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर मुहर लगाएगी और हरीश जी इस जनपद के तीसरी बार सांसद बनेंगे। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर कल आए सतकबीरनगर में आकाश आनंद जी, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुद कहा उन्होंने गद्दार कहा उन्होंने। मैं देखिए उन लोगों पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूं, मैं बस्ती जनपद का नेता हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कार्य करता हूं और मैं मुंडेरवा का स्थानीय हूं। मेरे पास पूरे देश के और प्रदेश के आंकड़े नहीं हैं। मैं बस्ती जनपद के बारे में, मुंडेरवा के बारे में बात करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, एक ओवरब्रिज मिला है मुंडेरवा को जनता की समस्याओं को देखते हुए, एक अंडरपास मिला है, शुगर फैक्ट्री मुंडेरवा में मिली है, मुंडेरवा में नगर पंचायत बना है, ये सिंगल रोड हुआ करती थी मुंडेरवा से लेकर के कुदरहा तक, ये डबल चौड़ाई की रोड, नंबर 1 की रोड बन गई है। आपका कैली अस्पताल से जो ये मेडिकल कॉलेज बना है रामपुर में, वहां से लेकर के देवरिया की रोड नंबर 1 की बनने जा रही है। निश्चित रूप से रोड के मामले में, विकास के मामले में, भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं इसको नहीं मानता हूं। यही बस्ती में नटवर लाल ने जी सरयू नहर को ही बेच दिया, धार को बेच दिया। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुंडेरवा में अगर ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ हो तो आप मुझे बताएं। लोकसभा क्षेत्र में ही सरयू जी की धार को ही बेच दिया है लोकसभा क्षेत्र कटाई से लेकर के चौरी बाजार तक है भाई साहब, और मुझे इतने बड़े क्षेत्र की जानकारी नहीं है। मैं जहाँ का स्थानीय रहने वाला हूँ, यहाँ मुझे एक एक चीज की जानकारी है, और यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार मिला है, नगर पंचायत के नाम पर कुछ लोगों को रोजगार मिला, शुगर फैक्ट्री के नाम पर लोगों को, तमाम विरोधी कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई की बात तमाम लोग कर रहे हैं, अभी कुछ लोग विरोधी चर्चा कर रहे थे। महंगाई बढ़ रही है तो आय भी तो बढ़ रही है। रोजगार कह रहे मिल रही है, 60,000 भर्ती जगह 60 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं, यही रोजगार है। और उसके बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है, जो है ये बगल एक चीनी मिल इस सरकार में चली है, सही है, लेकिन बस्ती में 3 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। जो यही विकास है। ये बगल की चीनी मिल में आप पता कर लीजिए, जो है हमारा भी गांव यहीं से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। जो है लोकसभा क्षेत्र बस्ती है, महादेवा सदर विधानसभा कुछ होता है हमारा गाँव। जो है इस इलाके के कितने नौजवान जो है इसमें नौकरी कर रहे हैं। जो है इस इलाके के कितने नौजवान इसमें रोजी रोटी पाए हैं। जो है सब कार्यदायी संस्था ने जो है लखनऊ से ही सिस्टम बना करके जो है अपने हिसाब से जो है चाहे धनुगाही करके जैसे भी हुआ है, जो है आउटसोर्सिंग से जो है मैंने सारे पद को भर दिया है। जो है कहाँ रोजगार मिल रहा है। जो है तो कह रहे रोजगार खूब मिल रहा है। अब रोजगार मिल रहा होगा, उनके नजर में विकास होगा। जो है लेकिन धरातल पे कुछ है नहीं। तभी तो कह रहे 400 पार आपकी 400 पार नहीं, 25 मई भाजपा गई। कैसे कह सकते हैं आप? कैसे? आम मतदाता कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जो है ये आम जनता तो खूब पसंद करी भाजपा को। जनता कहीं नहीं पसंद कर रही। जो है जनता जो है 17 में भाजपा आई,
19 में भाजपा आई, 22 में भाजपा आई और फिर 24 में ला रहे अरे हैं। भाई जुमलेबाजी में तो हम आप भी फंस सकते हैं जो है। जुमलेबाजी एक ऐसा जादू मंत्र है कि जुमलेबाजी में हम आप भी फंस जाते हैं जो है। हम आप भी ठगा जाते हैं जो है। तो जनता ठगी गई जो है। तो जुमलेबाजी भाजपा करती है क्या? भाई हम क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते। जनता किधर जा रही है? महंगाई है कि नहीं है? नहीं, महंगाई है क्यों नहीं। अच्छा, तो बदलाव होना चाहिए इस बार। बदलाव ये पब्लिक करेगा, हम क्या करेंगे। पब्लिक आप नहीं है क्या? हाँ है। अच्छा, हाँ, गला बैठल बा हमका। बयार बह रही इस बार? बिल्कुल राम के नाम पर बयार बहेगी। राम के नाम पर बयार बिल्कुल बहेगी? बिल्कुल। अच्छा, हाँ, राम के नाम पर, शिव के नाम पर, काशी के नाम पर बयार बहेगा। राम के नाम पर बयार बह रही है, तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं? नहीं, राम के नाम पर नहीं मांग रहे हम लोग, विकास के नाम पर मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार जो समाप्त किए उस पर मांग रहे हैं। जो ये पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया थे जिनका अंत हो रहा है, जिनके सपने में बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, उस पर हम लोग मांग रहे हैं वोट। अब हम ये थोड़ी ना कि चलिए आप नहीं दोगे तो फिर बताएंगे आप। किसी को मार देना ऐसे अंत हो जाएगा इससे? कहाँ किसको मारा जा रहा है? जो दुष्ट है, उन्होंने योगी जी ने क्या कहा था मंच से कि जितने आताताई हैं या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या तो फिर अपने आप को सुधार लें। जब आप नहीं सुधरोगे, आम जनता को परेशान करोगे। कानून नहीं है क्या? कानून कहाँ कानून है? जेल में मार दिए जा रहे हैं, कोई पेश द्वारा मार दिया जा रहा है। अरे भाई, अच्छा मौत यही सुरक्षा है? कहाँ जेल में मार दिया जा रहा है? हमको आपको जेल में बंद कर सुरक्षा देते, दे रहे मौत आ हैं। जाए, योगी मौत आ जाए, क्या योगी जी हमारे यमराज जी से मिले हुए हैं का? अरे भैया, तो कुआं देके कुआं कूद जाए। कहाँ कुआं कूद रहे हैं? आपको सजा जेल में बंद किया जा रहा है, वहाँ आपकी मौत हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो योगी जी थोड़ी ना हार्ट अटैक बन के घुस रहे हैं आपके अंदर। बसपा के जो नेता है वो कह रहे हैं कि जहां से पीएम मोदी जिस राज्य से सांसद है हाँ। वो किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है देश का सबसे बड़ा। कौन कह रहा है? आकाश आनंद, ये कौन है? आपको पता नहीं है? नहीं, आकाश बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर है। अभी जल्दी निकल के वो चले आए, पता नहीं इसके पहले कहाँ थे। बहन जी का कोई परिवार है नहीं नजर आ रहा था, अब ये आनंद आ रहे हैं। कोई देवानंद आएगा, कोई कुछ आएगा, क्या बात है? बड़े अच्छे कलाकार हैं भाई। नहीं, जिसे अपराध जो हो रहा है, कैसे कह रहा अपराध नहीं हो रहा है? कहाँ अपराध? आप बताइए। इतनी हत्याएं होती थी, नहीं हो रही। रेप हो रहा था, नहीं हो रहा है। सारे आताताइयों के दिमाग। आप अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? अरे भाई, किसके? बनारस घटना बात है। किसके बुलडोजर किसके घर पर नहीं चल रहा है? ना। देखिए, न्याय सबके लिए है, चाहे वो सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री न्याय प्रणाली के अनुसार न्याय करते हैं। किसी का नहीं होता है। पार कैसे ला रहे हैं इस बार? 400 पार। विकास इतना हो रहा है, जनता गांव से बोल रही है कि हम योगी मोदी हर हर मोदी, घर घर मोदी बोल रहे हैं। बताइए कि आप कह रहे हैं 400 पार नहीं आ रहा है। सिलेंडर 1100 रुपए बिक रहा है। सिलेंडर 1100 बिक रहा है, जो उसकी उपभोग हो रहा है। सिलेंडर चल रहा है गांव में। आप कभी गांव में जाकर देखे हैं? भैया, गांव में रहता हूँ। आप चलिए, मैं सुबह गन्ना गोड़ने चलता हूँ और भाजपा का नेता हूँ। चलिए कभी हम लोग बाह बटोर कर रोड पर नहीं घूमते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इस समय खेतों में गन्ने की गुड़ाई चल रही है। भाई साहब, क्या आप बात कर रहे हैं? विकास सर चढ़कर बोल रहा है। विकास कह रहे हैं, चढ़कर बोल रहा भैया। आपका अभी लगता है भाजपा से? जी बिल्कुल विकास हो रहा है। पहले की पूर्ववर्ती सरकारें रहती थी तो जन तक योजना का लाभ सरकार ने पहुंचाई है। हाँ, पहले की सरकार रहती थी, हम लोग एक गैस लेने जाते थे, सुबह से लाइन लगाते थे, 11 बजे ऑफिस खुलती थी, तब पर्ची कटती थी। आज के डेट में सरकार ने इतना विकास किया कि घर घर गैस का बाटला दे रही है युवाओं को, महिलाओं को। 1.5 घंटा आप वर्जिश नहीं कर पाएंगे, 500 महंगा ले लेंगे। नहीं, महंगाई कहाँ है? महंगाई कहीं नहीं है। 400 से जैसे जो नहीं मेहनत करेगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो नहीं कमाएगा, उसके लिए महंगाई है। 6 महीना पहले जो बैठ के खाने वाला है उसके लिए महंगाई है। 6 महीना CNG 56 रुपया था, 100 रुपया है। नहीं, CNG की बात मत करिए। पहले की पूर्ववर्ती सरकारें थी कांग्रेस की, जब इंडिया में, तो ये राहुल गांधी PM थे, मनमोहन सिंह, वो लगाए थे कि हर महीने 50 पैसा हमारा डीजल और पेट्रोल में बढ़ेगा। जब सरकार मोदी जी की बनी तो सारा ये बैन हो गया और आज कहाँ महंगाई है। अगर 10 सालों में 10-15 रुपया बढ़ा है तो क्या महंगाई है? अगर महंगाई है तो सुविधा भी है, सब जनता को सुविधा मिल रहा है। डीजल पेट्रोल पर GST काहे नहीं लगा भैया? GST तो लगी है। कितना लगा है? अभी तो नहीं पता है कितना लगा है। तो पता कर लीजिए, GST काहे नहीं लगा डीजल पेट्रोल भैया?
जीएसटी तो जो चल रहा है वो चल रहा है, काहे नहीं लगा रहे उस पर? काहे नहीं लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि 40 में खरीद के 100 बेचते हैं। अच्छा, आप लोग जब एक चीज कहीं पा जाते हैं उसको उठा लेते हैं, और जो विकास हुआ है उस पर आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। गांव की क्या दिशा दशा थी, गांव की, ये आप सबसे बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री जी ने किया आयुष्मान भारत, उसके विषय में आप बोल ही नहीं रहे हैं, आप उसको पूछ ही नहीं रहे। जो एक गरीब परिवार 500 रुपए की दवा के लिए परेशान होता था, आज उसको यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख की सुविधा दी है। भाई साहब कहाँ नहीं इलाज कर रहा? आप चलिए, अरे आप चलिए बस्ती में, अरे महोदय चलिए तो बस्ती में। ये हो गई है हाँ, कि अस्पताल वाले बुलाते हैं, अच्छा, अंगूठा लगाते हैं, हाँ। फर्जी एडमिट करते हैं। ये देखिए चर्चा हो रही है। नहीं, आपके खैलाबाद में चलता होगा मित्र, मेरे बस्ती में नहीं चलता है। नहीं, मेरे बस्ती में नहीं चलता है। नहीं, बस्ती में मेरे आयुष्मान कार्ड का यूज किया जा रहा है, अच्छे से गरीबों के इलाज हो रहा है, ठीक है, सारी सुविधाएं। यहाँ देखिए मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, जो कि 5 साल सपा की रही। 5 साल सपा की तो सरकार बहुतों दिनों से रही, कट पट करके चलती रही, तब बस्ती की सुध नहीं आई। इलाज हो रहा है, इलाज हो रहा कह रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज लगभग जैसे बिल्डिंगें तैयार हो चुकी है जो है, आप इसको दिखवा लीजिए जो है। लेकिन मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ बस्ती में भी बना हुआ है, लेकिन मरीज जब रेफ़र होता है जो है तो वो मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफ़र होता है या तो लखनऊ रेफ़र होता है जो है। तो ऐसे मेडिकल कॉलेज का, ऐसे स्वास्थ्य सुविधा का क्या लाभ है जो है? अस्पताल खूब चलता है, लेकिन सामने बड़े बड़े मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हुए हैं। अस्पताल में ना ही दवा उपलब्ध है जो है, ना ही डॉक्टर सही तरीके के उपलब्ध हैं जो है। यहीं कैली है, यहीं जिला हॉस्पिटल हमारे यहाँ, जाकर के आप देख लीजिए जो है। इसमें गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनकी हवा कैसी है? उनकी हवा नहीं, आंधी चल रही है। आंधी चल रही है? आंधी चल रही है। कैसे? राम प्रसाद चौधरी एक ऐसे नेता है जो है, जो लहर से नहीं पैदा हुए हैं जो है, वो संघर्षों की कोख से पैदा हुए नेता हैं जो है। वो लहर से न कभी सांसद बने हैं, न कभी विधायक बने हैं जो है। वो अपने कर्म, अपने मेहनत के बदौलत जो है 25 साल से लगातार जो है विधायक थे कप्तानगंज से जो है। आज उनका बेटा मैंने विधायक है जो है, फिर 2024 में सांसद बनने जा रहे हैं। यूपी में कितनी सीट आएगी गठबंधन की? 70 सीट से कम नहीं आएगी गठबंधन की। 70? जी। सरकार बन जाएगी इस बार? अब सरकार की मैं बात नहीं कर सकता जो है, मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ जो है। गठबंधन 70 सीट से कम नहीं पा रही है। क्या 4 जून के बाद गठबंधन चलेगा कि फिर बिखर जाएगा? गठबंधन चलेगा। चलेगा जी। क्या कह रहे हैं, गठबंधन चलेगा फिर बिखर अभी जाएगा? तालमेल नहीं चल रहा है, आज ही तालमेल नहीं चल रहा तो आगे क्या चलेगा? बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ये जो कह रहे हैं सपा और बसपा दोनों के गठबंधन से एक बार जो कैंडिडेट मौजूदा हैं लड़ चुके हैं, ठीक है, और दोनों गठबंधन से लड़ने के बाद भी हार चुके हैं आदरणीय हरी जी से, और फिर हराएंगे तीसरी बार। और जो अस्पताल की बात कर रहे हैं माननीय नेताजी दूसरे पार्टी के, ये अभी अपना तबीयत खराब करके देख लें, अभी बस्ती नहीं जाना पड़ेगा, मुंडेरवा में इनका इलाज हो जाएगा, यही मुंडेरवा के अस्पताल में। ये इस स्तर की सुविधाएं हैं। इतनी तगड़ी व्यवस्था है? इतनी तगड़ी व्यवस्था है। व्यवस्था तगड़ी बता रहे हैं भाई, व्यवस्था है तगड़ा? बिल्कुल तगड़ी व्यवस्था है। कौन बत्ती आ रहा है? हरीश द्विवेदी। बड़ा विरोध चल रहा है इनका। कोई विरोध नहीं है, विरोध तो जो जीता है जिंदा है उसी की निंदा है, जो जिंदा नहीं उसकी निंदा कहाँ से होगी? 400 पार कैसे लाएंगे? 400 पार आएगा, कैसे आएगा? जैसे आता वैसे आएगा। ये आंकड़ा कहाँ से लाते हैं? ये कहीं फिट किया हुआ? हाँ बिल्कुल फिट है, एकदम बिल्कुल फिट है मशीन। मशीन फिट एकदम? मशीन नहीं फिट है, जनता फिट है। कैसे कैसे कैसे? अब जैसे बोल रहे हैं, जैसे जनता बोल रही है अगर वैसे। इम्तिहान दिए कैसे आप नहीं, रिजल्ट आएगा? इम्तिहान हो गया ना, इम्तिहान तो हो ही रहा। जब परीक्षा में लिख के आएंगे तबे ना रिजल्ट आएगा। नहीं तो परीक्षा में लिखा जा रहा है वो। अच्छा, हाँ परीक्षा में लिखा ही जा रहा है जो आप बात कर रहे ये हैं। मशीनियम फिट सब है? नहीं, मशीन में कैसे फिक्स होगा? मशीन में फिक्स होता था और सारी सीटें हम जीत जाते 525। ईवीएम का हल्ला क्यों मचा रहे हैं? ईवीएम का हल्ला क्यों मचा रहे हैं? अब ईवीएम पे हल्ला जो विरोधी पार्टी मचाती है, हम तो नहीं मचाते हैं। अच्छा, हाँ, जब वो जहाँ जीतते हैं वहाँ ईवीएम नहीं खराब है, और जहाँ वो हारते हैं वहाँ ईवीएम खराब है। नहीं, जहाँ जीतते हैं, अब की बार जैसे उनके विधायक बन गए, माननीय महेंद्र नाथ यादव जी हमारे विधायक बन गए, तो अब की ईवीएम नहीं खराब था। और पिछली बार जब क्या नाम है वो हार गए तो हमारी ईवीएम खराब थी। हाँ, तो कैसे हो सकता है? तो ये बस्ती का हाल है, मुंडेरवा में है। यहाँ कुछ लोगों से बात की गई है, मामला मिला जुला हुआ है। कोई कहता है कि हरीश द्विवेदी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे, तो कोई कहता है कि राम प्रसाद चौधरी यहाँ से इस बार बनेंगे सांसद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह 4 जून जब फैसला आएगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितने पानी में है।